हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रिक्शन, उसे पढ़ने जा रहे हैं। तो फ्रिक्शन बेसिकली क्या होता है कि फोर्स के अपोजिट होता है। जहाँ पे समझ लो कि अगर हमें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़े, समझ लो फ्रिक्शन वहीं सबसे कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जैसे ज़मीन पर डेली चलते हैं, हमारी टाइल्स पर हम डेली चलते हैं, तो अगर गीली टाइल्स होती है तो हमें क्या एकदम टाइट टाइट पैर रखने पड़ते हैं। टाइट टाइट पैर क्यों रखने पड़ते हैं? जिसकी वजह से हम वहाँ पे क्या कर सकें, स्टिक कर सकें। तो स्टिक कर सके मतलब फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा। स्टिक करने के लिए और फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा, मतलब फ्रिक्शन बहुत कम हो गया। अगर हम बात करें, बहुत बचपन में सभी ने स्लेट्स पर ज़रूर लिखा होगा, जब हम स्लेट और जो हमारी चॉक होती थी उनसे हम लिखते थे। तो क्या होता था, जब हम नई स्लेट लेके आते थे तो उनकी स्किन जो रहती थी वो कैसी रहती थी, रफ रहती थी। तो रफ की वजह से हम उस पे क्या प्रॉपर्ली लिख पाते थे। लेकिन जैसे-जैसे हम उसे वॉश करते थे तो वो क्या, इसकी जो स्किन है स्क्रीन है सॉरी स्क्रीन है, वो क्या होती जाती थी, एकदम स्मूथ होने लगती थी, एकदम चिकनी होने लगती थी। जिसकी वजह से कुछ टाइम बाद क्या होने लगता था, उसपे जो चॉक है वो बहुत ज़्यादा स्टिक नहीं कर पाता था, हम उसपे सही से नहीं लिख पाते थे। क्यों? क्योंकि अगर हमें स्टिक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन पार्टिकल्स को स्टिक करने के लिए उसमें कुछ होना चाहिए, रफ स्किन होनी चाहिए। इसीलिए अगर हम बात करें कंपैरिज़न टाइल्स और कंपैरिज़न हमारी जो रफ सरफेस होती है, उसपे हम स्मूथ चल पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा अगर चिकना होगा सरफेस, स्मूथ होगा सरफेस, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, फिसलेंगे। फिसलेंगे क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन कम होता है। ठीक है? मतलब जहाँ पे भी फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, वहाँ पे हमें फ़ोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। फ्रिक्शन ज़्यादा मतलब रफ सरफेस, ठीक है? और फ्रिक्शन कम मतलब स्मूथ सरफेस। जैसे इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अ ड्राइवर ऑफ अ कार और अ ट्रक स्लोइंग डाउन द व्हीकल एट अ ट्रैफिक सिग्नल। कि ट्रैफिक सिग्नल पे जब हम जाते हैं तो हमारा जो कार का ड्राइवर है, ट्रक का ड्राइवर है, वो क्या होने लगता है, स्लो चलाने लगता है। क्यों? क्योंकि हम बात करें तो जो हमारा कार का ड्राइवर है, ट्रक का ड्राइवर है, वो एक स्मूथ चल रहा होता है। स्मूथ मतलब एक कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहा होता है। स्पीड में क्या होता है कि हमारी जो बॉडी का मूवमेंट है वो भी एक मूविंग अवस्था में होता है। तो उसमें अगर हम बात करें तो मूविंग अवस्था में है और हमें अगर उसको स्टॉप करना है तो धीरे-धीरे हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी जो मूवमेंट है उसे स्लो करनी पड़ेगी। इस वजह से जो हमारा कार ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है, वो स्लो चलाता है कि ब्रेक लगाते टाइम हम लोग आगे की तरफ मूवमेंट ना हो, आगे की तरफ पुश ना करें। आगे की तरफ पुश क्यों करते हैं? क्योंकि हम एक मूवमेंट में चल रहे होते हैं। तो मूवमेंट में एकदम से हम जब ब्रेक लगाएँगे मतलब फोर्स लगाएँगे तो हम एकदम से आगे की तरफ मूव करेंगे। जैसे सेकंड एग्जांपल दिया है, स्लो डाउन योर बाइसिकल व्हेनेवर नीडेड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। जब हम ब्रेक्स को अप्लाई करते हैं तो हम क्या करने लगते हैं, अपनी जो बाइसिकल है उसे स्लो कर देते हैं। हैव यू नॉट सीन, क्या तुमने नहीं देखा, मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम। कि जो हमारे ग्राउंड पे सपोज दैट एक बॉल है, वो चल रही है, बॉल है, हमने उसको पुश किया तो वो क्या करेगी, कुछ टाइम तक तो मूव करेगी और फिर उसके बाद स्टॉप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले वो हमने उसे पुश किया, मतलब एक क्या है, एक मूवमेंट में है वो। लेकिन अगर हम पुश करना छोड़ देंगे तो फिर क्या होने लगेगा, उसका मूवमेंट धीरे-धीरे कम हो जाएगा। यही एयर के साथ होता है, हमारी जो व्हीकल्स के साथ होता है कि अगर हम उसे पुश दे रहे हैं, जब तक जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं मतलब पुश दे रहे हैं अपनी बॉडी को, किसके लिए, आगे मूवमेंट के लिए। और जैसे-जैसे हम धीरे कर देंगे, जैसे-जैसे हम उसकी जो स्पीड है उसे स्लो करेंगे तो हम उसको क्या कर रहे हैं, पुश कम कर रहे हैं और कम कर रहे हैं। इसका मतलब हमारी बॉडी धीरे-धीरे क्या, एक रेस्ट पोज़ीशन पे आ रही है। फोर्थ एग्जांपल दिया, व्हाई डू वी स्लिप व्हेन वी स्टेप ऑन अ बनाना पील। जैसे मैंने कुछ टाइम पहले तुम्हें बताया अभी कि हम बनाना पील पे स्लिप क्यों कर जाते हैं। क्योंकि हमारा, अगर हम बात करें बनाना पील है, उसका क्या है, सरफेस हमारा स्मूथ होगा। मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमारा सरफेस स्मूथ है तो हम क्या करेंगे, फिसलेंगे, है ना। जैसे अगर हम इसकी बात करें, ये हमारा एक रफ सरफेस है, रफ सरफेस पे क्या होंगे, हमारे जो पैर हैं वो स्टिक कर जाएँगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसकी, पील की, तो ये जो बनाना पील है वो क्या होता है, एकदम स्मूथ सरफेस का होता है, एकदम चिकना होता है। चिकना होता है मतलब फ्रिक्शन कम, फ्रिक्शन अगर कम है तो हम उसपे स्टिक नहीं कर पाएँगे और स्टिक नहीं कर पाएँगे तो हम क्या कर जाएँगे, स्लिप हो जाएँगे, गिर जाएँगे। यही है हमारा फ्रिक्शन, मतलब फ़ोर्स के जस्ट अपोज़िट। जहाँ हमें फ़ोर्स ज़्यादा लगाना पड़ रहा है मतलब हमारा फ्रिक्शन कम है। मतलब फ्रिक्शन का अगर हम बात करें, फिसलन, जहाँ हम फिसल रहे हैं वहाँ पे हमारा फ्रिक्शन है।
चलो फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन की जो फ्रिक्शन है उसे अफेक्ट कौन-कौन करता है, इसमें दिया हुआ है जैसे स्प्रिंग बैलेंस, कि स्प्रिंग बैलेंस क्या है? जैसे हमारे जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनको देखा होगा तुमने। जैसे पहले तो डेफिनिशन पढ़ते हैं। स्प्रिंग बैलेंस इज़ अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। कि ऑब्जेक्ट है कोई, उसका अगर हमें क्या करना है, मेजर करना है फोर्स, तो हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। जैसे देखा होगा जो हमारे जो बच्चे होते हैं, अगर हमें उनका वेट करना होता है तो हम क्या करते हैं, इस पे उनको एक बैग में टाँग के डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि उनका जो भी बॉडी का वेट है, तो जो वेट है वो आगे फोर्स लगाएगा तो उसमें ये जो हमारी स्केलर दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ये क्लियर कर लेगा कि कितना फोर्स आ रहा है नीचे से, बॉडी का क्या वेट है। उससे ये जो पॉइंटर है ना, ये जो आगे-आगे खिसक रहा है, इसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि हमारा बॉडी का वेट कितना है, बॉडी कितना फोर्स लगा रही है। अगर चलो ये इससे अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं एक एग्जांपल ये बताती हूँ। जैसे कि अगर सपोज़ दैट हमने 1 केजी के पोटैटो लिए मार्केट से और 5 केजी के पोटैटो लिए, तो हमें, अगर हम बात करें उन्हें उठाएँगे, तो 1 केजी ईज़िली उठा लोगे या 5 केजी? ऑफ़ कोर्स 1 केजी। 5 केजी में क्या होगा? वेट ज़्यादा होगा। वेट ज़्यादा होगा मतलब हाथों में फ़ोर्स ज़्यादा लगेगा। तो फ़ोर्स ज़्यादा लगेगा तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें क्या है, मीज़र ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है, फ़ोर्स ज़्यादा है। तो ऐसे ये जो भी फ़ोर्स लगता है, ये मशीन क्या कर लेती है, उसे कैप्चर कर लेती है। It consists to of a coiled spring which gets stretched when a force applied it stretching of the, ये सब पढ़ लेना, जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है। हाँ, जो स्केल है वो हमें क्या देता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, कि उस वेट के कारण कितना फोर्स लग रहा है, वो हमें ये स्केल इसकी बता देती है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, फ्रिक्शन अ नेसेसरी इविल, मतलब कि फ्रिक्शन हमारे लिए क्यों जरूरी है। जैसे मैंने बोला कि हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। फ्रिक्शन को रिड्यूस क्यों करते हैं, क्योंकि हमें वहां पे स्टिक होना होता है, इसीलिए हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। लेकिन एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है। फॉर एग्जाम्पल हम कैरम खेलते हैं, तो कैरम के टाइम हमें क्या करना पड़ता है कि बहुत ज्यादा रफ स्किन रहती है, तो क्या वहां पे अगर हम आगे चलेंगे तो मूव कर पाएगी हमारी जो भी, क्या बोलते हैं उन्हें, कॉइन्स हैं, वो हमारा मूव नहीं कर पाएंगी। टोकन्स है, मूव जो भी आप लोग बोलते हो, टोकन्स, कॉइन्स, वट, तो वो मूव कर पाएँगी नहीं। उनके लिए हम क्या करते हैं कि उस पे पाउडर डालते हैं। पाउडर से क्या हो जाता है, स्किन, उसकी जो स्क्रीन है वो क्या हो जाती है, स्मूथ हो जाती है। स्मूथ की वजह से क्या होने लगता है, जो हमारे कॉइन्स है, जो हमारे टोकन्स है, वो ईज़िली मूव करने लगते हैं। ठीक है? तो इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी भी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ इसमें एग्ज़ाम्पल्स भी दिए हुए हैं। रिकॉल नाउ सम योर एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, उनको याद करने की कोशिश करो। इट इज़ ईज़ियर टू होल्ड कूलर, अगर हम कुल्हड़ को क्या कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं और एक ग्लास को पकड़ रहे हैं, ग्लास टम्बलर को पकड़ रहे हैं, मतलब उसकी ग्लास टम्बलर क्या है, एक स्मूथ सरफेस होगी और कुल्हड़ क्या है, हमारी एक रफ सरफेस होगी। तो किसको हम इजीली पकड़ लेंगे, ऑफ कोर्स कुल्हड़ को। क्यों? क्योंकि कुल्हड़ में क्या होगा, रफ स्किन होगा, रफ स्किन की वजह से क्या होगा, हमारे जो हैंड है, हमारा जो होल्डर है, वो उसको क्या कर पाएगा, इजीली उसे होल्ड करके रख पाएगा। लेकिन ग्लास हमारे हाथ से छूट सकता है। सपोज सपोज करो, जो आउटर सरफेस है टम्बलर की वो ग्रीसी है, उस पर ग्रीस लगाया हुआ है, उसके पास थिन लेयर है कुकिंग ऑयल, उसमें कुकिंग ऑयल भी लगा हुआ है। क्या इजी होगा या डिफिकल्ट होगा उसे पकड़ना? अगर हम बात करें, इसको तो छोड़ो, अगर हम एक और एग्जांपल लें, जैसे ग्लास ही का इसमें दिया हुआ है, ग्लास टम्बलर है, उसमें हमने ऑयल लगा के उसे पकड़ा, उसका वेट भी ज्यादा है, तो क्या हम पकड़ पाएंगे? नहीं पकड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे से फिसलेगा, उसमें क्या होगा, हमारा फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा। जस्ट थिंक, सोचो, वुड इट बी पॉसिबल टू होल्ड ग्लास एट ऑल इफ देयर नो फ्रिक्शन? अगर उस पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या हम उसे होल्ड कर पाएंगे? कोई भी फ्रिक्शन मतलब, जैसे मैंने बोला कि अगर हम उस पे फोर्स ज्यादा लगा रहे हैं, मतलब हमारा फ्रिक्शन रिड्यूस हो रहा। फ्रिक्शन रिड्यूस, अगर फ्रिक्शन जीरो ही हो जाए, हम उसे होल्ड कर पाएंगे? नहीं, हमने ग्रीस लगा दिया, ऑयल लगा दिया, एकदम इतना चिकना हो गया कि उसमें फ्रिक्शन ही नहीं बचा, तो हम उसे होल्ड भी नहीं कर पाएंगे। कोशिश करो, सोचो, ऑल्सो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू मूव ऑन अ वेट मडी ट्रैक। हमारा एक गीला है, कीचड़ वाला ट्रैक है, हम उस पर कैसे मूव कर पाएंगे? और वेट मार्बल फ्लोर, हमारा गीला मार्बल का फ्लोर है, कितना डिफिकल्ट होगा वहां से मूव करना। कैन यू इमेजिन, क्या इमेजिन कर सकते हो, बीइंग एबल टू वॉक एट ऑल?
इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, अगर वहां पे बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं है तो क्या आप वहां पे वॉक कर पाओगे? नहीं। यू कुड नॉट राइट विद पेन, तुम एक पेन से भी नहीं लिख पाओगे। क्यों? और पेंसिल इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, अगर हमारा उस पर फ्रिक्शन नहीं है स्टिक होने के लिए, जैसे अभी मैंने स्लेट्स का एग्जांपल दिया, स्लेट पे हम चौक से लिख पा रहे थे अगर स्मूथ सरफेस है तो? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, हम पेन और पेंसिल से भी नहीं लिख पाएंगे अगर उस पर फ्रिक्शन नहीं होगा। व्हेन योर टीचर इज राइटिंग विद चॉक, लो एग्जाम्पल आ गया, चौक से लिख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे, अगर हमारी रफ स्क्रीन होगी, रफ सरफेस होगा, तो हमारा चौक के जो पार्टिकल है वो स्टिक कर जाएंगे। लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो चौक के पार्टिकल से स्टिक नहीं कर पाएंगे। तो फ्रिक्शन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर फ्रिक्शन जीरो हो गया, ना हम चल पाएंगे, ना हम लिख पाएंगे, इवन बहुत से हमारे वर्क्स हैं वो हम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए फ्रिक्शन हमारा बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक और एग्जाम्पल है, जैसे अ नेल इज फिक्स्ड इन वॉल ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से ही हमारा जो एक कील है, नेल मीन्स कील, वो क्या हो पाती है, फिक्स हो पाती है। जैसे अगर मैं बात करूं, इसमें दिया हुआ है कि यस फ्रिक्शन इज द रीजन, और नेल, जैसे इसमें अगर मैं बात करूं कि ये जो हमारी वॉल है इसके अंदर ये जाएगा, अंदर जाएगा तो अंदर इसके पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स में स्टिक करने के लिए इसको स्पेस बनाना पड़ेगा। ये स्पेस हम क्या, ये हैमर से दे रहे हैं, हैमर से दे रहे हैं मतलब पुश दे रहे हैं। जैसे जैसे पुश होगा अंदर पार्टिकल्स के लिए ये मूव करेगा, पार्टिकल्स जो होंगे उसके, जो हमारा नेल है उसके लिए क्या देंगे, स्पेस देंगे कि वो क्या कर सकें, स्टिक कर सकें। अगर सपोज दैट इसकी जगह मैं एक टाइल्स ले लेती हूँ, टाइल्स में स्टिक इस पे किया, तो क्या वो स्पेस देंगे अंदर जाने के लिए? नहीं, वो क्या कर देंगे, तोड़ देंगे मार्बल्स को। हमारी जो मार्बल होगी, हमारी जो टाइल्स होगी वो टूट जाएगी इस नेल्स के कारण। इसीलिए हमारा जो फ्रिक्शन है उसी के कारण ही हमारा जो नेल है वो फिक्स होता है। इसमें ये डेफिनेशन दी हुई है, जैसे फ्रिक्शन इज द रीजन अ नेल कैन बी फिक्स्ड इन अ वॉल, व्हेन अ नेल इज ड्रिल्ड इनटू अ वॉल इट pushes away the wall material which applies pressure to the nail. The compressed layer of the wall also exert a normal force on a nail which is then converted into resistive shear force. This friction between the cell, यही सब पढ़ लेना जो मैंने समझाया हुआ है, उसी को ही इन्होंने क्या लैंग्वेज फॉर्म में लिख रखा है। आगे देखते हैं। अच्छा, शूज, शूज सभी ने पहने होंगे। अब दो तरह के शूज होते हैं, जैसे मैं बात करूं जनरली शूज ये होता है और दूसरा शूज ये होता है। अगर हम इस टाइप के शूज पहनते हैं तो कहीं ना कहीं हमें फिसलने के चांसेस रहते हैं। अगर हम इस टाइप के पहनते हैं तो हम फिसलते कम है। अगर हम किसी स्मूथ सरफेस पे जा रहे हैं, स्मूथ सरफेस पे हैं जहां पे ये स्टिक कर पाएगा क्या? नहीं, ये स्टिक कर देगा। इसीलिए हमारी जो रफ स्किन होती है, जो रफ स्क्रीन होती है, रफ सरफेस होता है, वो क्या कर पाता है कि एक सरफेस पे स्टिक हो जाता है। लेकिन अगर स्मूथ सरफेस की बात करें वो स्टिक नहीं हो पाता। If an object started moving, it would never stop if there no friction. अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम वहां स्टॉप नहीं कर पाएंगे, मतलब वहां रुक नहीं पाएंगे, हम वहां पे फिसल जाएंगे। Had there been no friction between the tires of automobiles and the road could not be started, stopped, turned to the change direction of motion. मतलब यही लिखा हुआ है कि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, टायर्स होंगे ऑटोमोबाइल रोड पे, कभी भी ना तो स्टार्ट हो पाएंगे और ना ही स्टॉप हो पाएंगे। मतलब जिस पोजीशन में है वो, जिस मोशन में है वो, उसी मोशन में रहेंगे अगर वहां पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा तो। समझ आ रहा है कि फ्रिक्शन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे इसमें देखो एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम जैसे हमारी ये जो हैंड है, हम उनको बहुत बार जब ठंड लगती है तो हम क्या करते हैं, उनको रब करते हैं। रब करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है कि जब हम अपने जो हमारे दोनों हैंड्स हैं, हम उनके पाम्स को अगर रब करेंगे तो उसमें एक वार्म फीलिंग आती है, वार्म गरम गरम लगने लगता है। तो वो गरम गरम क्या होता है कि अगर हम इसको रब करेंगे दोनों सरफेस को, तो हमारा रफ सरफेस की वजह से इसमें क्या जनरेट होगा, एनर्जी जनरेट होगी। ये एनर्जी जनरेट क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है। चलो आगे देखते हैं। इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, कि कब इंक्रीज होता है कब रिड्यूस होता है। हैव यू एवर थॉट, क्या तुमने कभी भी सोचा है, व्हाई द सोल ऑफ योर शूज इज ग्रुप्ड?
मतलब कि तुम्हारी जो सोल होती है, जैसे सोल देखा होगा अभी हमने, जैसे ऊपर देखा कि हमारी जो सोल होती है शूज़ेस की, वो कैसी होती है? थोड़ी-सी खुरदुरी होती है। क्यों होती है? सोचा ये? जो हमारे टायर्स होते हैं, उनकी जो हमारा सरफेस होता है, वो ऐसा क्यों होता है? स्मूथ क्यों नहीं होता? हैव यू एवर थॉट? Why the sole? It is done to provide shoes better grip on the floor so that you can move easily. Similarly, the threaded tires, threaded tires of cars, trucks and bulldozers provide better grip with the ground. मतलब ग्राउंड से वेटर ग्रिप करने के लिए, वेटर स्टिक करने के लिए हम उसकी जो सरफेस है उसको कैसे बनाते हैं? ग्रुप्ड बनाते हैं, मतलब थोड़ा सा रफ बनाते हैं। इतना समझ आया? आगे देखते हैं। जैसे कैरम का भी मैंने एग्जांपल दिया दिया था कि हमें जो कैरम है उस पे अगर हमें टोकन्स को मूव कराना है, अगर हमारी स्क्रीन रफ हो चुकी है तो हम क्या इसमें पाउडर मिक्स करेंगे। पाउडर मिक्स करेंगे मतलब क्या करेंगे? हमारा जो फ्रिक्शन है उसे रिड्यूस करेंगे। तो इसमें यही लिखा हुआ है, पाउडर इज स्प्रिंकल्ड ऑन द कैरम बोर्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं? कैरम बोर्ड पे पाउडर को यूज करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें लुब्रिकेंट का। जैसे हमारा ये जो सरफेस है उस पे हमने क्या कर रखा है? लुब्रिकेंट डाल रखा है। लुब्रिकेंट मतलब एक टाइप का ऑयल यू कैन से। तो हमारा जो सरफेस है बहुत ज़्यादा क्या था? रफ था। हमने उस पे लुब्रिकेंट डाल दिया और फिर उस पे दूसरी सरफेस डाल दी। दूसरी सरफेस क्यों डाली? कि इस पे क्या हो सके? स्टिक हो सके। तो व्हेन ऑयल और ग्रीस और ग्रेफाइट इज अप्लाइड बिटवीन द मूविंग पार्ट ऑफ मशीन, जैसे हमारी ये जो मशीन है सपोज दैट ये भी मूव करता है और ये भी मूव करता है। अगर ये दोनों मूव है, एक तो हम क्या करते हैं? थिन लेयर लगाते हैं किसकी? सरफेस के लिए, कि वो क्या है? डू नॉट डायरेक्टली, कि वो डायरेक्टली रब ना कर सके एक दूसरे के अगेंस्ट। जैसे हम पाम्स को रब कर रहे थे, तो अगर वो पाम्स जैसे हम रब कर रहे थे तो क्या हो रहा था? एनर्जी जनरेट होके हॉट हो रहा था। तो ऐसी जो मशीन होती है, तो जैसे एक लेयर ये है, दूसरी लेयर ये है, दोनों अगर मूव करें तो बीच में हम लुब्रिकेंट डाल देते हैं, जिसकी वजह से कि वो डायरेक्टली क्या ना कर सके? रब ना कर सकें। इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज, की जो हमारी इंटरलॉकिंग हो रही है उसको अवॉइड करने के लिए टू ग्रेट एक्सटेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मूवमेंट बिकम्स स्मूथ, मूवमेंट क्या हो जाता है? स्मूथ हो जाता है। द सब्सटेंस विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड ल्यूब्रिकेंट। मतलब एक सब्सटेंस है जो क्या करता है? फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, उसे हम ल्यूब्रिकेंट कहते हैं। ये याद रखना। इन सम मशीन, कुछ मशीन, इट मे नॉट बी advisable to use oil as lubricant. Air cushion between moving part is used to reduce friction. चलो नेक्स्ट पेज पे क्या है देखते हैं। व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन, मतलब जो हमारा व्हील्स है वो क्या करता है? फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। कैसे? अगर हम एग्जांपल देखें, आज हमारा सिलेंडर है, डेली लाइफ में हम सिलेंडर जरूर यूज करते हैं। तो सिलेंडर क्या होता है? अगर हम उसको उठाएं तो क्या हम उसको पुश करने में हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, ज्यादा एनर्जी की नीड होती है। लेकिन अगर हम उसमें बात करें, नीचे पहिए वाला स्टैंड आता है ना, वो लगा दें, तो वो ईज़िली क्या हो जाता है? एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे चला जाता है। जैसे ये सामान का ये जो व्हील्स दिया हुआ है, उसमें बहुत लोडेड सपोज़ दैट सामान है इसमें। अब उस सामान को हम एक यहाँ से इस प्लेस पे लाने के लिए हमें क्या बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा फोर्स की नीड होगी। तो क्यों ना हम यहाँ पे व्हील लगा दें इसमें। व्हील लगाने से क्या होगा? कि ईज़िली रोल करके क्या हो जाएगा? यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो यही होता है कि जो व्हील्स होता है वो क्या रिड्यूस करता है? फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। देयर इज़ 2 टाइप ऑफ फ्रिक्शन, एक तो रोलिंग फ्रिक्शन जो अभी हम देख रहे थे एग्जांपल में, वही है। इसकी डेफिनेशन क्या है? व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी इज रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग मोशन। रोलिंग रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को। इट इज ऑलवेज easier to roll than to slide a body over another. It is the reason it is convenient. The pull luggage fitted with rollers. Can you now understand why the wheel is said to be one of the greatest invention of mankind? कि हमारा जो व्हील है वो क्यों सबसे बड़ा
मैनीकाइंड का इन्वेंशन माना जाता है। क्यों? क्योंकि एक जो हैवी लोडेड चीज होती है उसको हम क्या इजीली एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जा सकते हैं। इसीलिए हमारा ग्रेटेस्ट इन्वेंशन है किसका? मैनीकाइंड का। सेकंड हमारा रोलिंग ही आ गया। देखो एक रोलिंग ऑप्शन का एग्जांपल है, जैसे अब जैसे ये हमारी बुक है, ये आ गया, हम इसको क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं। अगर सपोज दैट ये पेंसिल ना लगी तो पुश करने में हमें क्या लगेगा? ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन हमने इसमें क्या लगा दी? पेंसिल्स लगा दी, तो ये पेंसिल्स क्या करेंगी? रोल करेंगी। रोल करेंगी मतलब हमें फोर्स कम लगाना पड़ेगा। फोर्स कम लगा रहे हैं मतलब रिड्यूस बढ़ा रहे हैं, रेड सॉरी फ्रिक्शन बढ़ा रहे हैं। फ्रिक्शन बढ़ा रहे हैं मतलब ये इजीली क्या हो रहा है? मूव करेगा। समझ आया कि रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? अब दूसरा है हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब क्या होता है कि एक प्लेस से हम दूसरे प्लेस पर ऐसे भेजना, रूलिंग के थ्रू नहीं भेजना, उसी को हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? एक रेजिस्टेंस होता है जिसमें क्या होता है, टू ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो क्या करते हैं? कॉन्टैक्ट स्लाइड विद ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर रहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन, इसे हम काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? यूजुअली लेस होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। वाई? विच इज वाई? क्यों होता है? इट्स इजियर टू मूव एन ऑब्जेक्ट वंस इट्स ऑलरेडी मूविंग। अब सपोज जैसे हमने बॉल का एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? इसको पुश कर रहे हैं, बार बार पुश कर रहे हैं, तो ये क्या है? एक मूविंग प्लेस पे है। अब मूविंग प्लेस पे अगर हम इसमें थोड़ा सा इतना सा भी पुश लगा दिया अगर हाथों से, तो क्या हो जाएगा? ये फिर से मूव करने लगेगा। मतलब कि अगर हमारा कोई एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, हमें उसमें थोड़ा सा ही पुश की जरूरत है, वो क्या और ज्यादा मूव करने लगेगा, मतलब रेस्ट पोजीशन में नहीं आएगा। यही हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। इसीलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? लेस होता है किससे? स्टैटिक फ्रिक्शन से। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू राइट विद अ पेन, जब हम पेन से लिखते हैं, द फ्रिक्शन है जो बिटवीन पेन और पेपर, जो अलाउ करता है कि जो हमारी टिप ऑफ ग्लाइड कि वो इजिली क्या कर सके? एक मार्क बना सके। जैसे मैं ये जो लिख रही हूँ, तो पेन और पेपर है, एक पेन का सरफेस एक पेपर का सरफेस, तो ये जो पेपर है उसको पेन को क्या दे रहा है? एक ग्रिप दे रहा है कि उसपे हम क्या कर सके? पॉइंट मार्क कर सके। यही होता है हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। आई होप समझ आया होगा। अब नेक्स्ट है हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है? यू नो दैट एयर इज लाइट एंड थिन। सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा एयर है वो क्या होता है? वेट में भी कम होता है, मतलब उसका नो वेट होता है, थिन भी होता है। येट इट exert frictional force on object। सपोज दैट इसमें नीचे एग्जाम्पल भी दिया है, ये है जैसे हमारा एरोप्लेन है और ये हमारा वर्ड है। अब ये एरोप्लेन है, ये हमारी सपोज दैट यहाँ पे एयर है, तो एयर के बीच में जाएगा, मतलब ये एयर के जो पार्टिकल्स है यहाँ पार्टिकल्स को यहाँ स्पेस देगा जिससे ये क्या कर सके? मूव कर सके यहाँ पे। अब मूव कर सके मतलब ये एयर पार्टिकल्स को क्या कर रहा है? एग्जर्ट कर रहा है। तो इसके लिए हमें क्या, इसकी जो बॉडी हमने कैसी बनाई स्टार्टिंग में? कैसी बनाई? पॉइंटर जैसी। पॉइंट जैसी इसीलिए बनाई कि ये क्या कर सके? एयर को एक्सट्रैक्ट करके एग्जर्ट करके मूव कर सके, और ये जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो उसे स्पेस देख सके कि ये आगे मूव कर सके। यही दिया हुआ है। जैसे yet it exert frictional force on objects moving through it। Similarly water जो other liquid है वो भी exert करता है force between when object move through them। In science common name of gases and liquid is flood। अगर हम बात करें कि हमारे जो गैसेस और लिक्विड है वो फ्लड होते हैं, सो वी कैन से जो फ्लड्स होते हैं वो एग्जर्ट करते हैं फोर्स को, फ्रिक्शन को। किससे? मतलब हमारा जो एयर है, ये एयर है, सपोज दैट ये वाटर है, ठीक है। तो अब इसमें कोई स्पेस आएगा, ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट आ रहा। अभी ऑब्जेक्ट अगर नीचे जाएगा तो वाटर यहाँ वहां होगा, मतलब इसको जाने के लिए एक स्पेस देगा। ऐसे ही हमारा ये एयर है, इसमें अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो एयर हमें स्पेस देगा, तो ये क्या करता है? एग्जर्ट करता है किसको? फ्रिक्शनल फोर्स को। इसमें यही लिखा हुआ है, इसी को बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। अभी हमने क्या किए? दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में पढ़े। जो हमारा सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइड फ्रिक्शन, ये हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन जो कि लिक्विड और गैसेस के बीच में होता है। नेक्स्ट ये एग्जांपल है, जो वर्ड्स एंड जो फिशेस हैं हैव टू मूव अबाउट इन फ्लड्स ऑल द टाइम। फ्लड्स में क्या होती है? ऑल द टाइम हमारी जैसे वर्ड्स हैं एयर में, फिशेस है हमारी वाटर में, मूव करती रहती हैं। देयर बॉडीज, इनकी जो बॉडीज है मस्ट हैव इवॉल्व्ड
to shape which would make them lose energy in overcoming friction। मतलब इनकी जो बॉडीज है कैसी बनाई जाती है जिससे उनमें एनर्जी का लॉस कम हो। लुक एट केयरफुली, केयरफुली इनकी शेप देखो एयरप्लेन की। डू यू फाइंड एनी सिमिलैरिटीज इन शेप दैट ऑफ बर्ड? In fact, all vehicles are designed to shapes which reduce fluid friction। मतलब ये जो आगे हमें इसीलिए पॉइंटर बनाते हैं कि ये आगे मूव कर सकें, पार्टिकल्स इन्हें स्पेस दे सकें। इन सबको ध्यान में रख के ये सब बनाया जाता है, इसी को ही हम फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। आई होप आप लोगों को ये फ्रिक्शन बेसिकली क्या होता है, कैसे यूज़ किया जाता है, कौन-कौन से फ्रिक्शन होते हैं, ये सब समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा जिससे जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं वो उनके बहुत अच्छे जा सकें। और साथ-साथ में अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी सिलेबस से रिगार्डिंग, कोई भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, प्लीज़ डू कमेंट। मैं उनको रीड करूँगी और डेफ़िनिटली ट्राई करूँगी कि आपके जो भी डाउट्स हैं उनको मैं क्या कर सकूँ, क्लियर कर सकूँ और उनके रिगार्डिंग वीडियोज़ मेक कर सकूँ। थैंक यू एवरीवन।